जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री हनुमंतरी। मित्रों आज नमस्कार। भगवान की पूजा आराधना मैं करेंगे। दिनेश जोशी। आज शुभ दिन है। सबका मैं जय। विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल कोर्ट नैनीताल से पैरालीगल वॉलंटियर भी हूँ और साथ में अध्यापक हूँ। तो जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहता हूँ। आज कृष्ण जन्माष्टमी थी तो 2 साल मतलब 1 साल छोड़कर उससे पहले मैंने कृष्ण जन्मोत्सव पर एक संतान सुख के लिए एक उपाय किया था। वो मेरे को पता चला था कहीं, तो मैंने वो उपाय किया। मेरे को मेरे को लगा कि उससे मेरे को फ़ायदा हुआ, तो मैंने आज जो भाई या जो मित्र लोग हैं जिनको संतान प्राप्ति में दुख या कष्टों का सामना करना पड़ रहा है या उनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मित्रों, मैं बताना चाहूँगा कई उपाय हैं जिनके माध्यम से आप, कई डॉक्टरी इलाज या उपाय हैं जिनके माध्यम से आप संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम मैं बताऊंगा, मैं भी 4-5 साल तक ऐसे संतान के सुख के लिए इधर उधर भटकते रहा और संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाया 4 साल तक। और कई उपाय किए मैंने, कई डॉक्टरों को दिखाया, हल्द्वानी में कई डॉक्टरों को दिखाया, 3-4 साल इलाज करवाया। और कुछ डॉक्टरों ने तो, एक आध डॉक्टरों ने तो ये भी कह दिया कि अगर आपकी वाइफ की माहवारी नियमित नहीं आएगी, नियमित नहीं होगी, क्योंकि 2 महीने 3 महीने में होती थी, अगर नहीं हो पाएगी तो आपको संतान सुख मिलना मुश्किल होगा या बिना इसके क्या है, संभव नहीं है। लेकिन साथियों, धीरे धीरे 2-3-4 साल इलाज किया तो सफलता नहीं मिली, तो लास्ट में हमने कई घरेलू उपाय या कई देवी देवता के चरणों में हम गए। तो मैं सर्वप्रथम बताता हूँ, आज कृष्ण जन्माष्टमी है, आप भी उपाय कर सकते हैं। तो सर, मैंने आज से 2 साल पहले, पिछली बार भी हम गए थे कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर मंदिर में, लेकिन उससे पहले हमने किया था रात में 12 बजे, जिस दिन कृष्ण का जन्म होता है, हम घर से एक टोकरी में भगवान कृष्ण की मूर्ति और साथ में उनकी बांसुरी और साथ में एक टोकरी में ले गए थे और उसमें फल और थोड़ा जो भी है प्रसाद अरसाद भेंटे। और हमने वहाँ जाके उसमें दिया भी था और दिया बाती हमने जला के, जैसे ही कृष्ण जी का जन्म हुआ 12 बजे, तो हम भी पूजा अपने आराधना में लग गए। टोकरी में दिया जला के, माची मूर्ति हमारे पास सब थी और हमने दिया जला के हमने आराधना करी। भगवान से कहा कि जैसे आप भगवान, आपने कृष्ण को जन्म दिया है, ऐसे ही मेरे सुख परिवार में भी एक संतान के रूप में एक पुत्र या पुत्री का जन्म हो जाए। तो हम वहाँ गए, तो हम वहाँ बहुत भीड़ थी। पहले हम भजन मंडली में भी थे, जैसे ही पूजा हुई तो हम भी खड़े हो गए, आराधना करने लगे अपनी टोकरी में दिया जला के और ये सब करते हुए। तो हमने देखा कि सब लोग हाथ फैला रहे थे, कोई कहीं से कोई कुछ मांग रहा। वो जब लास्ट में कृष्ण जी का जन्म हो गया था तो वहाँ से लड्डू, टॉपियाँ, जो भी मिश्री, जो भी मिठाई उठाई थी वो फेंकी जा रही थी। तो हम तो आराधना कर रहे थे भगवान से, और इतने में लोग तो इधर उधर, बहुत भीड़ थी, बड़ी मुश्किल हो रही थी, आगे पीछे जाके धक्का दे के छीन रहे थे। लेकिन हमारी टोकरी में अचानक ऊपर से फेंका उनने, तो भीड़ के बीच से हमारी टोकरी में पड़ गया और गिरा भी नहीं। तो मैं तो समझ गया था कि ये सुखद संयोग है। तो उसके 1 साल के अंदर अंदर हमारे यहाँ 2 जुड़वा पुत्र रत्नों की हमारे को प्राप्ति हो गई थी। तो साथियों, मैं बताऊंगा कि कई ऐसे उपाय हैं, हमने कई और उपाय भी किए। हम ब्यानधुरा बाबा के चरण में वहाँ दिया जलाया, तो वहाँ से 1 साल के अंदर हमारे यहाँ 2 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हो गई थी। और एक मामा है बिंदु खत्ता में, उसके पास भी गए, उनने भी अपना उपाय किया। देवता वाले हैं एक काड़ू धाम में, उनके पास भी गए, उनने भी बोला 1 साल के अंदर हो जाएगा। और कई लोगों ने भी बोला, और कई लोगों ने बोला कि जो घड़ा बनाते हैं कुम्हार लोग, उनकी जो कुम्हार घड़े बनाने वाली जो तागा होता है, उसको मंगलवार के दिन लाके हनुमान जी की चरणों में रख के पूजा करके उसका पानी पीने से भी पुत्र प्राप्ति, वो भी हमने किया। और देवता के मामले में भी हम डरा हुआ बताया हमारी पत्नी को, तो हम नेपाल और भी कई जगह गए, बालाजी गए, गंगा पुत्र लाने का भी विधि है। हम हरिद्वार से मैं और मेरी वाइफ यहाँ से गए और विधि विधान पूर्वक हम वहाँ से गंगा मैया में हमने नहाया धोया और उसके बाद वहाँ से गंगा पुत्र हमने लिया और घर लाए, उसकी पूजा आराधना भी की। और उस दौरान हमने करीब 1 साल 7-8 महीने से, मतलब
पुत्र प्राप्ति जब हमारी हुई उसके 1.5 साल लगभग हमने हॉस्पिटल में उस दौरान कहीं नहीं दिखाया। और एक ज्योतिषाचार्य हैं विजय लोहनी जी, उनको दिखाया तो उनने बोला था कि 1 साल के अंदर हो जाएगा, आपके यहाँ संतान की प्राप्ति होगी। तो वैसा ही हुआ। और भी कई हमने उपाय किए, जैसे श्रावण मास में किसी ने बोला था हमसे कि शिव जी की पूजा, पार्थिव पूजा जो है साटी के चावल जो होते हैं उसके माध्यम से करें। तो वो हमने 1 साल किया, दूसरे साल किया, तो तीसरे साल करने से पहले हमको पुत्रों की प्राप्ति होगी। तो ऐसे कई उपाय हमने किए। तो मित्रों, आज मैं वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आज मैं छोटी वीडियो करता हूँ। आज आपने कृष्ण जन्माष्टमी पर जिसको ऐसी परेशानी हो उसको भगवान कृष्ण की 12 बजे जब जन्म होता है उस समय अपने घर से एक टोकरी में या एक किसी उसमें छोटे से, टोकरी ना मिले तो थाली में ही सही, कृष्ण की मूर्ति ले जाके और साथ में दिया, धूप, अक्षत, भेंट, पुष्प और कृष्ण की छोटी सी मूर्ति जो भी है उसको ले जाकर आप किसी चीज़ से उसको ढक ले जाएं और वहाँ जाके दिया, तेल तूल सब लेके जाएं, मार्सित लेके जाएं। जैसे ही कृष्ण का जन्म होता है उस समय आप उसको दिया जलाकर आराधना करें, भेंट रखें, उसमें भी रखें और फल या पुष्प उसमें भी रखें और अलग मंदिर में चढ़ाने के लिए अलग ले जाएं, वहाँ भी चढ़ाएं और इससे ज़रूर सफलता मिलेगी। आगे मैं आपको और नई जानकारियाँ देते रहूँगा। आप सही जानकारियों और सत्यता के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और नई नई जानकारियाँ मैं आपके सामने लाते रहूँगा। धन्यवाद।